हमारे राजस्थान में ही महाराज एक परम भक्त हुए हैं और उनका जन्म हुआ जाट परिवार से। नाम था धन्ना भगत। सुनी होगी कथा आपने। लेकिन आप जानते हैं भैया, अब एक भक्त का चरित्र इतना सा नहीं है, वो चरित्र तो बड़ा विशाल होता है, दिव्य होता है महाराज। धन्ना भगत जो हुए, जाट परिवार में इनका जन्म हुआ, बहुत भक्त थे महाराज। आपने इनकी कथा तो सुनी होगी, लेकिन जो मैंने पढ़ा उसका थोड़ा सा एक अंश में आपको बता के चलता हूं कि आखिर में भक्ति कैसे होती है और भक्ति कैसे हमको करनी चाहिए। तो भाव आ गया। धन्ना भगत हमारे राजस्थान में जाट परिवार में इनका जन्म हुआ। बहुत सीधे थे महाराज। बचपन से संस्कार थे साधु महात्माओं की सेवा करना, पूजा करना, भगवान का भजन करना, ये नियम था। और याद रखना भैया, ये सब बताया नहीं जाता है, ये संस्कार बचपन से ही होते हैं, इनको बताना नहीं पड़ता है, स्वतः ही आते हैं, बचपन से होते हैं। कहावत आती है, होनहार बिरवान लकत चीकने पात। जो वृक्ष होनहार होता है उसके पत्ते बड़े कोमल और चिकने होते हैं, और जो बालक होनहार होता है उसका पता भी बचपन में ही चल जाता है ये बालक कितना होनहार होगा। तो धन्ना भगत बचपन से ही माना है। कोई साधु गांव में आ जाए, कोई महात्मा जी आ जाएं, कोई पंडित जी आ जाएं, घर में कोई अतिथि आ जाए, बचपन से इतनी सेवा में लग जाते थे, माता पिता को कहना नहीं पड़ता था कि बेटा तू सेवा कर, वो बचपन से सेवा करते थे महाराज। धीरे धीरे बड़े हो गए, शादी भी हो गई, विवाह हुआ। अब ये तो जरूरी नहीं है महाराज कि पतिदेव धार्मिक हो और पत्नी भी धार्मिक हो, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। तो धन्ना भगत जो थे, इनकी ये तो बड़े धार्मिक थे महाराज, और पत्नी में उतना भाव नहीं था। समय व्यतीत हो रहा था और फिर क्या हुआ, एक समय की घटना हुआ ऐसा महाराज, बारिश पड़ गई और खेती बुवाई का समय आ गया। पिताजी ने बुलाया, बेटा धन्ना देखो पूरे गांव के लोग हल लेकर के जा रहे, खेती बोने के लिए जा रहे, बेटा तू भी जा, अन्न बोने को जा। महाराज धन्ना भगत ने एक अनाज का भैया बोरा रखा और चल पड़ा वो अनाज बोने के लिए। सामने से कुछ महात्माओं की टोली आ रही थी और महात्माओं ने उसी से पूछ लिया, अरे भैया तुम्हारे गांव में कोई धन्ना भगत रहते हैं, उनका घर कौन सा है? अब भगत जी के सर पे तो महाराज बोरा रखा हुआ है। भगत जी कहने लगे, महात्माओं पहले तो बोरा बगल में रखा, प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, हे महात्मा जी वो धन्ना भगत तो मैं ही हूं, आज्ञा करो। महात्मा जी कहने लगे, भैया तुम ही हो, भक्त तुम्हारी जय हो। आज देखो कितनी मूर्ति आ गई, हम आज तुम्हारे घर में सत्संग होगा, यही कीर्तन होगा और भोजन प्रसाद जो है वो तुम्हारे घर में ही बनेगा। अब धन्ना भगत विचार करने लगा, अगर मैं इन महात्माओं को घर में लेके जाऊंगा तो परिवार के लोग तो इतने धार्मिक है नहीं है। तो भगत जी ने सोचा और कहा, महाराज ऐसा करो, मन ही मन सोचने लगा, वैसे तो अनाज में खेती में बोने के लिए जा रहा हूं, लेकिन सोचा ये महात्मा लोग आ गए, अब इस अनाज से मैं इन्हीं की सेवा कर देता हूं। धन्ना भगत ने कहा महात्माओं से, बाबा जी आप लोग यहां रुको। उसका आटा तैयार करवाया और वही और सामग्री जुटाई महाराज। महात्मा लोगों ने भोजन कर लिया और वहीं कीर्तन भी हो गया, सत्संग भी हो गया, महात्मा लोग विदा होके भी चले गए और बोरा खाली हो गया।
धन्ना भगत लौट के घर आ गया। पिताजी कहने लगे, बेटा अरे तू बुवाई करके आ गया है? धन्ना भगत ने झूठ बोल दिया, कहा हाँ पिताजी मैंने खेत को बो दिया है, बहुत अच्छी तरह बोया है खेत को मैंने, आप बिल्कुल चिंता ना करो, ऐसा कह दिया। अब आस पड़ोस के लोग तो देखने जाते ही हैं भाई, खेती में अब कुछ अंकुर निकलने लगे होंगे, अब उगने लगा होगा, तो जाने लगे। पिताजी ने कहा, बेटा धन्ना अब तू भी जा, सब लोग जाने, देखो तुम्हारा खेत कैसा उगा है, जरा जाकर के देखो तो सही। अब धन्ना को बड़ा संकोच हो, जब खेत में कुछ मैंने बोया ही नहीं है तो उसमें उगा क्या होगा। पिताजी ने कहा है तो जाता तो है घर से, लेकिन भैया गांव से बाहर एक वृक्ष के नीचे बैठ के वहीं महाराज कीर्तन भजन करके लौट के आ जाता है। और पिताजी पूछते हैं, बेटा खेत कैसा होगा? पिताजी बहुत अच्छा सा उग गया, शर्म के मारे जा नहीं रहा है। लेकिन भैया भगवान की ऐसी कृपा, जितने भी आस पड़ोस में जो खेत उगे थे, आप सत्य माने धन्ना भगत का खेत उनसे भी अच्छा उगा है, अच्छा हरा भरा। अब वो आकर के कहें धन्ना के पिताजी से, अरे भगत जी वाह वाह, तुम्हारा धन्ना बड़ा मेहनती है, इस गति से खेत बोया है, बड़ा हरा भरा और दिव्य है। पिताजी ने कहा, बेटा क्या हुआ? अरे पुत्र, ये तुम सब लोग कह रहे हैं तुम्हारा खेत बहुत हरा भरा और अच्छा है, अरे रखवाली के लिए भी तो जाया करो, नुकसान हो जाएगा, अनेक जानवर घूमते हैं। धन्ना भगत ने सोचा, मैं जाऊं कैसे, वहां कुछ उगा ही नहीं है। और भैया एक दिन क्या हुआ, पिताजी ने जब ज्यादा कहा, आस पड़ोस के लोग भी कहते हैं, तो सोचा आज तो जाता ही हूं। जैसे ही धन्ना भगत खेत पे गया तो वास्तव में महाराज उस भगत का खेत बड़ा हरा भरा और दिव्य है, एकदम नेत्रों से आंसू आ गए, रो पड़ा और कहा, हे प्रभु ये क्या माया है आपकी, मैंने तो अनाज का एक कण भी नहीं बोया, अरे मैं तो बोने के लिए आ रहा था, लेकिन रास्ते में साधु महात्माओं की सेवा में वो अनाज मैंने समर्पित कर दिया। प्रभु ये क्या माया है, आश्चर्य में पड़ गया। एक दिन महाराज भजन कर रहा था और सोचा कि मैंने थोड़ा सा पुण्य किया, ये परिणाम मिला, अब मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं तो बस गोविंद का भजन करूंगा। मालूम एक दिन क्या हुआ, मेरे भगवान धन्ना भगत के घर में स्वयं एक किसान जाट का ही रूप बना करके आ गए। हाथ में महाराज एक मोटा सा लठ है, कंधे पे महाराज पिछौरा रखा हुआ है, और भगवान तो भगवान, रूप कोई भी भगवान धारण कर लें, लेकिन भगवान का सौंदर्य तो बड़ा दिव्य होता है। अद्भुत महाराज बेस लेकर के भगवान पधारे और धन्ना भगत के पास में आके कहा, अरे भगत जी कुछ काम मिलेगा? धन्ना भगत मन ही मन सोचने लगा, महाराज मैं ही निठल्ला हूं, काम मेरे पास ही कुछ नहीं है कीर्तन और भजन के अलावा, तो मैं तुमको क्या काम दूंगा। भगत ने कहा, अच्छा ये बताओ तुम काम क्या करोगे? भगवान कहने लगे, देखो हम तो ग्वारियां हैं, गाय भैंसों को संभाल सकते हैं, तुम्हारी खेती को रखा सकते हैं, खेत की रखवाली कर सकते हैं। धन्ना भगत कहने लगा, महाराज खेत तो एक मेरा भी है, आप उसकी रखवाली कर लो, पहले तो ये बताओ यदि तुम रखवाली करोगे तो उसके बदले में क्या चाहिए तुम्हें? भगवान कहने लगे, भाई कम से कम आध बटाई तो दे ही देना, आधा अनाज तुम्हारा और आधा हमारा। तुरंत धन्ना भगत की पत्नी बोल पड़ी, बोल महाराज खेत हमारा,
पानी हमारा, और इसको आधी बटाई कैसे दें? धन्ना भगत ने कहा महाराज कुछ और कहो। तो कहा ठीक है, आप कुछ मत देना, केवल 2 समय का भोजन तो दोगे, हम आपके भोजन में इतनी सेवा कर देंगे, आपको आपके खेत को रखा देंगे, और जो भी अनाज होगा वो हम सब दे देंगे, हमें केवल भोजन प्रदान कर देना। कहा ठीक है। धन्ना भगत अपने घर में भजन करता है। ये कथा केवल कथा नहीं है महाराज, इसे आप गौर से सुनिए। वो बेचारा घर में बैठ के भजन करता है और भगवान उसके सेवक बन करके उसके खेत की रखवाली करते हैं। और केवल धन्ना भगत के खेत की ही रखवाली नहीं, भगवान हम आप सबके जीवन की रखवाली कर रहे हैं। क्योंकि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, भगवान ने एक वचन दिया है। क्या वचन दिया है? करहु सदा तिनके रखवारी, करहु सदा तिनके रखवारी, करहु सदा तिनके रखवारी, करहु सदा तिनके रखवारी। जिम बालक राखे महतारी, जिम बालक राखे महतारी, जिम बालक राखे महतारी, जिम बालक राखे महतारी। करहु सदा तिनकी रखवारी, करहु सदा तिनकी रखवारी, करहु सदा तिनकी रखवारी, करहु सदा तिनकी रखवारी। जिम बालक राखे महतारी, जिम बालक राखे महतारी, जिम बालक राखे महतारी। भगवान कैसे रक्षा करते हैं? करहु सदा तिनकी रखवारी। भगवान कैसे रखवाली करते हैं भक्तों की जानते हो? जिमे बालक राखें महतारी। जैसे मां अपने बच्चे की देखभाल करती है, मां अपने बच्चे की सुरक्षा करती है, उसी प्रकार से महाराज भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अब धन्ना भगत तो है घर में, ध्यान देना, और भगवान उसके खेत की रखवाली कर रहे हैं। अब रोज महाराज भगत जी भोजन लेकर के जाते थे। भगवान भी बड़े कमाल के हैं। भगवान कहने लगे, धन्ना भगत भाई देखो, हम तुमसे कोई मांग नहीं कर रहे, पर भोजन हम ज्यादा लेते हैं। तो धन्ना भगत की पत्नी जो है भगवान के लिए ज्यादा ही भोजन बनाती, महाराज ज्यादा ही प्रदान करती। अब क्या हुआ, एक दिन महाराज धन्ना भगत की पत्नी कहने लगी, अरे ये तो खाता ही बहुत है, इतना खाता है ये। उन्होंने धन्ना भगत से कहा, सुनो महाराज, अरे जो आपने नौकर रखा है ना वो खेत की रखवाली के लिए, वो इतना भोजन करता है, इतना खाता है, जितना तो खेत में पैदा भी नहीं होगा उतना खा जाएगा वो। भगत ने कहा, देवी वो ठीक है, लेकिन भोजन तो कम से कम देना ही पड़ेगा। तो एक दिन क्या हुआ, पति पत्नी दोनों में संवाद हो रहा था, तो आज भोजन ले जाने में भगत को देरी हो गई। अब वहां भगवान प्रतीक्षा कर रहे थे, भगत आ रहा होगा, आज सुबह से भूखा हूं, कुछ लेकर के आ रहा होगा,
बाट देखते देखते भगवान को नींद आने लगी। वही खेत के किनारे पर एक वृक्ष के नीचे भगवान सो गए महाराज। और जैसे धन्ना भगत गया और आज सोते हुए भगवान को देखा, क्या दिव्य रूप है। एकदम आश्चर्यचकित हो गया। और भगवान तो किसी भी रूप में आ जाएं, वो रूप भगवान का अद्वितीय हो जाता है, सुंदर हो जाता है। भगवान के रूप की महिमा का वर्णन शास्त्रों में आता है महाराज। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भी वर्णन आता है, जब खरदूषण की बहन शूर्पणखा के नाक कान का छेदन जब लक्ष्मण जी ने कर लिया था, तो शूर्पणखा सबसे पहले खरदूषण के पास में गई, भैया मेरे नाक कान को लक्ष्मण ने काट लिया। तो खरदूषण अनेक दैत्यों को लेकर के श्री राम और लक्ष्मण से युद्ध करने को आया। लेकिन जैसे भगवान श्री राम के रूप को देखा, एकदम भाव विबल हो गया वो राक्षस। शस्त्र चल नहीं पा रहे, एकदम महाराज स्तब्ध हो गया, खो गया। और खरदूषण ने अपने भाई से कहा, अरे भैया देखो कितने सुंदर हैं ये, इनको मारने का मन नहीं हो रहा है। और इसी का अनुवाद तुलसीदास जी ने अपने शब्दों में किया। खरदूषण ने लिखा है महाराज, कहा है, हम भरी जन्म सुनो सब भाई, देखी नहीं असी सुंदरताई। क्या कहा खरदूषण ने अपने भाई से, भैया हम इतने बड़े हो गए, इतना समय हमने व्यतीत कर दिया, लेकिन ऐसा सौंदर्य हमने नहीं देखा, इतनी सुंदरता नहीं देखी हमने। देखो तो सही है राम कितने सुंदर हैं। और अब जो बात कही उसने वो बड़ी महत्वपूर्ण है। यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, खरदूषण ने कहा मैं जानता हूं मेरी बहन शूर्पणखा के नाकान को काटने वाला है, ये हमारा घोर शत्रु है, इसके जैसा शत्रु तो कोई भी नहीं हो सकता है, ये जानता हूं, लेकिन बद लायक नहीं पुरुष अनूपा। फिर भी ये वध करने योग्य नहीं है, मेरा मन नहीं हो रहा है कि इसका वध कर दें हम। ऐसा रूप है भगवान का। तो यहां पर भी धन्ना भगत जो है, आज उसने भगवान को जब सोते हुए देखा, गदगद हो गया महाराज। भगवान की माया चरण पकड़ लिए और भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने धन्ना भगत को दर्शन दिया है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भगत रो पड़ा, प्रभु आप धन्य हैं, मैं घर में पड़ा रहता हूं और आप मेरे खेत की रखवाली करते हैं। प्रभु मुझसे अपराध हो गया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, भूल हो गई, मेरे अपराध को प्रभु आप क्षमा करें। भगवान कहते हैं, अरे भैया धन्ना, तेरे खेत की रक्षा करना तो हमारा कर्तव्य है। तूने बीज बोया, अनाज बोया और महात्मा संतों को तुमने प्रसाद ग्रहण करवाया, तो भैया वो अन्न तुम्हारे खेत में उगने लगा है और उसकी रखवाली करना मेरा परम कर्तव्य है। और धन्ना केवल तुम्हारी नहीं, जितने भक्त होते हैं जिन्होंने अपने जीवन को मेरे लिए समर्पित कर दिया, उनकी रखवाली करना तो फिर मेरा कर्तव्य हो जाता है। और याद रखना भैया, भगवान हम आपकी भी जाने अनजाने न जाने कितनी जगह रक्षा करते हैं, हमको दिखाई नहीं देता, न जाने कितनी जगह कहां कहां पर, पग पग पर। अगर मैं ये कहूं कि पग पग पे भगवान रक्षा करते हैं, तो भी इसमें कोई संदेह मत समझना।
हर जगह भगवान रक्षा करते हैं, कृपा करते हैं। ऐसे भगत हुए, ऐसी भूमि है ये राजस्थान, वीर भूमि भी है और भक्त भूमि भी है भैया।